14वें चैप्टर में एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो क्लास में मैंने टेस्ट लिया, 5 बच्चों का टेस्ट लिया। एक बच्चे के नंबर आए 5, एक के 4, एक के 8, एक के 9 और एक के 12। ठीक है, अगर 5 बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, उनके ये नंबर आए हैं, तो मुझे अगर कोई दूसरा टीचर पूछे कि आपके क्लास का स्कोर क्या रहा, आपकी क्लास का रिजल्ट क्या रहा, तो मैं क्या करता हूं कि ना तो मैं कम बताता ना मैं ज़्यादा बताता, है ना। मुझे क्या बताना पड़ता है कि लगभग बताना पड़ता है कि जी लगभग मेरा स्कोर इतना रहा क्लास का। ठीक है, वो लगभग यानी क्या निकालना पड़ता है, औसत निकालना पड़ता है। क्या निकालते हैं, औसत कैसे निकलेगी। अगर कोई मेरे से पूछे कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, कितने % है या फिर कितनी एवरेज आई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इन 5 आंकड़ों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। सभी बच्चों के नंबर जोड़ लेते हैं। ये मान लो पहला बच्चा है, ठीक है, पहले बच्चे का नाम नहीं पता मुझे, तो उस बच्चे का नाम क्या दे देता हूँ, x1। दूसरे बच्चे का नाम, तीसरा, ठीक है, चाहे ये बच्चे का नाम हो या बच्चे के द्वारा लिए गए नंबर हो। ठीक है, कि x1 कितना है 5 है, x2 कितना है 4। क्या करना है, सबका टोटल करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए क्या लिखा जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, यही लिखेंगे। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ये कर दिया मैंने, टोटल कर देते हैं। कितना आएगा, 5 प्लस में कितना, 4, 8, 9 और 5। कितना हुआ टोटल, कितना हुआ, 12 और 9 कितने हुए, 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33, 33 और 5 कितना, 30। ठीक है, इसको कितने से डिवाइड करूं ताकि मेरे पास एवरेज आ जाए, कितने से करना चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतने से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, डिवाइड किया किससे, 5 से। ठीक है, तो ऊपर जो 38 था वो तो क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये था सारा। तो डिवाइड जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, तो नीचे कुछ नाम लिखना पड़ेगा। क्या नाम दूं, यहाँ पर जहाँ पर मैंने x लिखा है तो यहाँ पर नीचे कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या, तो उसे क्या लिखेंगे, कैपिटल N से लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आया, 38 बटे में कितना आया, 5, कितना आएगा, 5 सत्ते 35, कितना रह गया, 3, 1 0, 5 छिके। ठीक है, ये क्या निकाला है मैंने, औसत। यहाँ पर जो नाम आएगा उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, माध्य। क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर कोई कहे कि आपसे इसका फार्मूला बता दो कि मीन कैसे निकाला जाता है, तो क्या किया अभी आपने, कैसे निकाला, जोड़ा, किसको, बच्चों के अंकों को, बच्चों के नंबर्स को ना। तो ये जो मैंने ये जो आपको नंबर्स दिए थे इन्हीं को जोड़ा ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपने क्या किया, आंकड़ों का योग किया। क्या किया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है, आंकड़ों का योग। ऊपर कर दिया हमने, भाग किससे किया, बच्चों की, बच्चे भूल जाओ, सिर्फ ये नंबर दे रखे हैं, तो ये क्या है, आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या। हाँ, तो ऊपर तो क्या किया है, आंकड़ों का योग किया है। नीचे क्या लगाना पड़ेगा, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आंकड़ों की संख्या। आ गया समझ में, क्या किसका फार्मूला बनाया है हमने, माध्य का फार्मूला बनाया। किसका फार्मूला बनाया है,
अब मान लो यहाँ पर ये कितने होते, 50 आंकड़े होते, तो फिर x1 x2 ऐसे कितना बार लिखना पड़ता, x 50 तक लिखना पड़ता, बहुत बड़ा हो जाता ना। उसको छोटा करने का तरीका बता देता हूँ। ये निशान है सिग्मा का। किसका निशान है? सिग्मा। इसे कहते हैं सिग्मा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा बोलते हैं, मतलब क्या होता है? समेशन। मतलब क्या होता है? किससे बना है? सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। तो सिग्मा कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? x का कर रहे हैं, x के रूप में है ना ये, तो किसका कर रहे हैं? x का। लेकिन x में तो क्या आ रहा है? x1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो मान लो ये अगर 50 तक हो तो कहाँ तक आएगा? 50 तक आएगा। तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं i। क्या लिख देते हैं? i। और अब बताना है कि i कहाँ से कहाँ तक है। तो इस सवाल में तो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक है। अगर ये कितने आंकड़े दे रखे होते? 50 आंकड़े दे रखे होते, तो 1 से कितना होता है? 50। वो यहाँ पे बताना होता है कि i कहाँ से कहाँ तक है। तो i यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 से लेकर कहाँ तक? 5 तक। आया समझ में क्या? समेशन का मतलब जोड़ना है। जोड़ना किसको है? x को जोड़ना है ना। तो x कहाँ से कहाँ तक जुड़ेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? xi, ठीक है। i कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से शुरू होगा और जहाँ तक आंकड़े दे रखे होंगे वहाँ तक चलेगा। तो यहाँ तक इस सवाल में कितना था? 5 तक था, तो क्या चलेगा? ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड में किससे भाग किया था? आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? n। ये आपका क्या बनेगा? मीन बनेगा, ठीक है। मीन आपका आंसर कितना आया? 7.6 आया। आंसर कितना आया? 7.6। तो मीन का निशान क्या रहेगा? तो मीन किस में से आता है? आंकड़ों की संख्या में से आता है या आंकड़ों में से आता है? जो माध्य आता है, माध्य क्या है? बच्चे का नंबर आया है या बच्चों के अंक आए हैं? बच्चों के अंक आए हैं। तो अंक किस में थे? x में थे। अंक किस में थे? x में। तो माध्य भी क्या आएगा? x में ही आएगा। माध्य भी किस में आएगा? तो माध्य क्या रहेगा? x। इसके ऊपर लगाना है बार का निशान लगाना, ठीक है। तो x के ऊपर बार अगर कहीं पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या निकाला गया है? माध्य निकाला गया है। क्या निकाला गया है? तो माध्य का पहला फार्मूला आपका बन चुका है क्या? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आगे समझने क्या? अब इसी में आगे चेंज करते हैं। क्या जरूरी तो नहीं है हर बार हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर दे रखे हों? हो सकता है 2 बच्चों के सेम नंबर भी आए हों, ये भी हो सकता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ये पहला फार्मूला आपको याद रखना है, रख लोगे याद? ये कब है? जब हर एक आंकड़ा अलग अलग दे रखा है। हर एक आंकड़ा अलग अलग दे रखा है तो सिर्फ क्या करना है? आंकड़ों का जोड़ बटे में क्या करना है? आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो इसमें से आपका सवाल 1 नंबर में आ सकता है। अब लेते हैं कि जैसे बच्चों की संख्या और बच्चों ने कितने नंबर लिए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? अंक, ठीक है। तो मान लो 4 नंबर आए हैं किसी के, तो 4 नंबर जरूरी तो नहीं है सिर्फ एक ही बच्चे के आए हों, हो सकता है 3 बच्चों के आए हों। तो मान लेते हैं 4 अंक आए हैं 3 बच्चों के, ठीक है। 5 अंक लेने वाला बच्चा कितना है? मान लो 1, ठीक। 8 अंक लेने वाले बच्चे कितने हैं? 2। और 12 अंक लेने वाले बच्चे कितने हैं? 1। कितने हो गए? 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 और ले लेते हैं। 15 अंक लेने वाले बच्चे कितने हैं? 3। आगे बात समझ में? अगर ये जो पहले हमने अभी जो फार्मूला किया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है? एक्स आई का क्या करना है? जोड़ करना है। एक्स आई 1 से लेकर अब कहाँ तक चलेगा? अब कहाँ तक चलेगा? एक्स आई क्या होता है? बच्चों के नंबर होते हैं।
तो बच्चों के नंबर कौन से हैं? ये हैं। लेकिन ये 4 एक ही बार आएगा या ज़्यादा बार आएगा? 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा? तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 + 4 प्लस में कितना? 4। यही लिखना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से फार्मूला लगाते हैं तो यही करना पड़ेगा। प्लस में फिर 5 कितनी बार आएगा? प्लस में 5 एक बार आएगा। फिर 8 कितनी बार? 2 बार। 12 कितनी बार? और 15 कितनी बार? ये आपने क्या कर दिया? टोटल कर दिया, जोड़ कर दिया। अंकों का जोड़ कर दिया, बटे में कितना आएगा? 5 ही बच्चे हैं तो 10। कितने बच्चे हैं? तो अब ना आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या 3 भी थी, 1 भी थी, 2 भी, 1 भी और 3। तो इसका क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो कितनी है? 10। तो आपने आंकड़ों का जोड़ बटे में क्या किया? आंकड़ों की संख्या। ये टोटल कर दोगे, 10 से भाग कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये तो 10 ही आंकड़े थे। अगर ऐसे ही आंकड़े 100 होते, अब क्लास में बच्चे कितने हो सकते हैं? 50 भी हो सकते हैं ना। तो 50 बच्चों के नंबर ऐसे अलग अलग जोड़ने की बजाय आगे एक छोटा फार्मूला कर लेते हैं। क्या? ये तो पता है ये क्या होता है? x होता है। ये क्या होता है? x होता है। और xi लगाना पड़ेगा। xi लगाना पड़ेगा ना। xi क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इन 3 बच्चों के नंबर अलग हैं, इन एक बच्चे के नंबर अलग हैं, इन 2 के अलग हैं। ठीक है। उसके बाद में बच्चों की संख्या, यानी कि ये जो 4 अंक हैं ये कितनी बार आए हैं? 3 बार। कितनी बार आए हैं? 3 बार। तो वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं बारंबारता। बारंबार, बारंबार का मतलब एक ही अंक का बार बार आना, यही होगा ना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का पहला अक्षर ले लेंगे, लेटर ले लेंगे। क्या? एफ ले लेंगे। ठीक है। FI क्यों लिखा? क्योंकि 4 नंबर लेने वाले अलग बच्चे हैं, 5 नंबर लेने वाले अलग बच्चे हैं, 8 नंबर लेने वाले अलग बच्चे हैं। ठीक। ये 4 अंक कितने बच्चों के आए हैं? तो आपको क्या करना था? 4 जमा में 4 जमा में 4, यही किया था ना आपने। तो हम क्या करते हैं? यहीं पे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, है ना। क्या कर देते हैं? किस किस की गुणा कर रहे हैं? F की गुणा कर रहे हैं और X की। ये पहले नंबर पे है तो ये F1 गुणा में क्या हो जाएगा? X1। ठीक। तो 3 गुणा में 4 कितना? 5 एकम। 8 गुणा में 2, 12 एकम। 15 गुणा में 3। आगे समझने का? अब यहां पर गलतियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है। कैसे होंगी? आपने 12 लिखा, ये 5 आप 1 के नीचे लिखोगे, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ये जो अक्षर लिखे हैं ये आपको खुले खुले लिखने हैं। ठीक है। अगर 1 ही अंक है तो वो पहले अंक के नीचे आएगा, इकाई के अंक के नीचे ही आएगा। अगर ये 3 अंक होते तो फिर तीसरा अंक इधर आता, ना कि उधर जाता। तो जब ये लिखो ना तो आप प्रॉपर तरीके से लिखना है इसको। आगे समझ में? कि ये जो बिल्कुल सीरियल में होने चाहिए आपके, ताकि जोड़ करने में दिक्कत ना हो। आखिरी अक्षर जोड़ना है तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 5 हासिल कितनी? 2 और 1 5 और 4 कितना? क्या किया है? जोड़ किया। जोड़ का भी आपको निशान बताया था। जोड़ का निशान क्या होता है? इधर लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ तो उसका किया है ना, लेकिन उसका नाम क्या है तो वो नाम तो इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा किसका जोड़ किया है आपने? इसका जोड़ किया है FIXI, FIXI। तो आपको जो माध्य निकालना था, माध्य क्या होता है? आंकड़ों का जोड़, है ना।
तो आंकड़े तो यही आने थे ना, क्योंकि ये 4 कितनी बार आना था, 3 बार आना था, तो वो मैंने 4 गुणा में 3 12 लिख लिया, लेकिन आंकड़ों को ही तो जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, अब की बार सिग्मा हमने किया है किसका, FIXI। ठीक है, बटे में क्या आएगी, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी ना। क्या करना है, जोड़ना है, इनका भी जोड़ करना पड़ेगा ना। और ये अगर जोड़ करना है तो किसका जोड़ कर रहे हैं, F का। किसका जोड़ कर रहे हैं, F का जोड़ कर रहे हैं। जोड़ के नाम पे क्या लगता है, किसका जोड़ किया है, तो सिग्मा FI हमने कर रखा है, कितना है 10। तो आपका माध्य क्या बनेगा, सिग्मा FIXI को डिवाइड करना है किससे, सिग्मा FI। ठीक, कितना 90 बटे में कितना 10। तो ये आपका माध्य आ जाएगा कितना, ठीक है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं, क्या कहलाएगी, प्रत्यक्ष विधि। अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाता है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, किस विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। किसमें, माध्य अगर सिंपल आंकड़े दे रखे हैं, सीधे ही आंकड़े दे रखे हैं, तो वो तो आंकड़ों का जोड़ बटे में आंकड़ों की संख्या करनी है आपको। ठीक है, लेकिन हो सकता है आंकड़े ऐसे भी ना दे रखे हों, जरूरी तो नहीं आंकड़े ऐसे ही दे रखे हों, आंकड़े देने का तरीका और भी हो सकता है। तो वो देखते हैं कैसा हो सकता है और उसके हिसाब से फिर आंसर कैसे आएगा। फार्मूला यही है क्या, सिग्मा FIXI अपोन में कितना, सिग्मा FI। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि x क्या है और f क्या है। अगर x आपको ना मिले तो हम ढूंढ के लेके आएंगे x। ठीक है, f तो सिर्फ सीधी सी बात है, आंकड़े तो दे ही रखे होंगे, तो आंकड़ों का जोड़ तो मिल ही जाएगा। करें अगला सवाल। इसी सवाल में कुछ चेंज करते हैं। अब सिर्फ अगर 5 बच्चों के नंबर पता करने और उनका माध्य निकालना हो तो 5 बच्चों के नंबरों का जोड़ बटे में 5 से भाग। ठीक है, 50 बच्चे हैं तो भी काम चल जाता है कि ठीक है, अभी 50 बच्चों का आपने बता रखा था, FIXI कर देते हैं और बटे में कितना, सिग्मा FI कर देते हैं। लेकिन जब आंकड़े बड़े हो जाते हैं, अब क्या है कि पेपर था 100 नंबर का या पेपर था मान लो 50 नंबर का। ठीक है, तो 50 नंबर के हर एक, अब बच्चे के क्लास में कितने हैं, मान लो 70 हैं या 100 हैं, तो हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर करने मुश्किल हो जाते हैं। अगर मान ले 100 बच्चों का माध्य निकालना है, 100 बच्चों के अंकों का माध्य निकालना है, तो सभी के अंक क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। ये तो चलो काम चल गया था कि 4 नंबर लेने वाले बच्चे कितने थे, 3 थे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि 3 हो सकता है सारे बच्चे अलग अलग होते तो सबका जोड़ करना पड़ता और फिर क्या करना पड़ता, 100 से, जितने अगर बच्चे 100 होते तो 100 से क्या करना पड़ता, भाग करना पड़ता। तो कैलकुलेशन यानी कि गुना भाग क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे डाटा बड़ा होता जाता है उसको फिर एक लिमिटेड रूप में ले आते हैं कि मान लो अगर क्लास में 70 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, पेपर कितने नंबर का हुआ था, 50 नंबर का। पेपर कितने नंबर का हुआ, तो 50 बच्चों में से अगर पता लगाना हो कि बिल्कुल कमज़ोर बच्चे कौन से हैं, उससे थोड़े से अच्छे कौन से हैं, फिर एक पास होने वाले कौन से हैं, फिर मेरिट लेने वाले कौन से हैं और क्लास के टॉपर कौन से हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, उन सभी को बच्चों को भागों में बांट देना चाहिए। यही करना चाहिए ना। तो मुझे कैसे ढूंढना चाहिए, क्या बनाऊं, कैसे पता लगाऊं मैं, सबसे कमजोर बच्चे कौन कौन से हैं, कम नंबर आए हैं। अब कम नंबर का कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि कम नंबर कितना हो, 0 को कम मानूं या 10 को भी कम ही मानूं। अगर 50 नंबर का पेपर लिया मैंने और 10 नंबर आए तो 10 को कम ही माना जाएगा और 0 तो क्या है, कम वाला ही है बिल्कुल ही। तो फिर मैं क्या कर देता हूं, मेरे 50 नंबरों के मैं हिस्से कर देता।
ठीक है, वो मैंने क्या किया कि 0 से 10 नंबर लेने वाले बच्चे आ जाओ, 10 से 20 वाले बच्चे, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 का ही पेपर था तो 50 से ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है। और ये जो मुझे अंतराल बनाना है ये मेरा बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, कोई भी नंबर बीच में छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 0 से 10 वाले यहाँ पे आ जाओ और 11 से 20 वाले यहाँ पे आ जाओ, ये भी सही है क्या? कौन छूटा इसके अंदर? कौन छूटा इसके अंदर? कौन सा बच्चा रह गया जिसके कितने नंबर? हाँ, जिसके 10 और 11 के बीच में नंबर आए थे, यानी कि 10.5 नंबर आए थे, तो वो तो ना यहाँ का रहा ना यहाँ का रहा, है ना। तो यानी कि आपका ये वर्ग अंतराल है, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। 0 नंबर वाला बच्चा कहां पर आएगा? 10 नंबर वाला बच्चा कहां पर आएगा? 10 नंबर वाला बच्चा इसमें आएगा या इसमें आएगा? अगली क्लास में आएगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है। तो जिसने मान लो 0 लिया है वो भी आएगा, 0.1 लिया है वो भी, 0.5 लिया है वो भी यहाँ पर आएंगे ना। तो ये 10 क्या है? ये 9.9999 तक, यहाँ तक के बच्चे इसके अंदर मिलेंगे। आगे समझ में गया? तो इसलिए 10 यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। 10 के 10 वाले नंबर कहाँ गिने जाएंगे? यहाँ गिने जाएंगे। तो ले लेते हैं बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? F कहलाती है। क्या कहलाती है? बच्चों की संख्या हो, घरों की संख्या हो, कर्मचारियों की संख्या हो, दिनों की संख्या हो, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? बारंबारताएं कहलाएंगी, F कहलाएगी, ठीक है। 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं, ठीक है। 10 से 20 के बीच में मान लेते हैं 4, 20 से 30 के बीच में नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं? 8, 30 से 40 के बीच में कितने हैं? 3, 40 से 50 के बीच में कितने हैं? 2। कितने बच्चे हो गए? 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17, 18, 19, 20 और यहाँ पर ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, आंकड़ा थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल बच्चे कितने हुए? 25। इसी का जोड़ करना है ना। क्या लिखूं? सिग्मा किसका? FI का। कितना है? ठीक है। ये जो 5 बच्चे थे इनके नंबर कहां से कहां तक हैं? 0 से 10 तक है। तो अब मुझे तो क्या करना है? बच्चों के नंबर कितने हैं यहाँ पर गुना चाहिएगी ना। बच्चों के इनके नंबर आए कितने हैं वो गुना तो चाहिएगी। तो मैं किससे गुना करवाऊं? अब 10 से गुना करवाऊं या 0 से गुना करवाऊं? 5 बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे? 0 वाले भी होंगे, कोई 2 नंबर वाला भी होगा, 5 नंबर वाला भी होगा, 7 वाला भी होगा, 9 नंबर वाला भी होगा, ठीक है। तो अब इन 5 बच्चों के नंबर लिखूं, कितने कितने जोड़ूं? तो मुझे यहाँ पर किसी एक अंक से क्या करना है? गुणा करवाना है। बच्चों के संख्या आ गई, बच्चों के नंबर चाहिए, अंक है, अंक तो यहाँ पर होता है XI। तो अब ना तो आप इतना भेदभाव नहीं कर सकते कि नहीं ये बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चे हैं तो इनको 0 से गुना करवाओ, है ना। और इतना फ़ायदा भी नहीं दे सकते कि आप इनको 10 से गुना करवाओ। जिसके 0 आए हैं तो वो 10 तक तो कहाँ पहुँचेगा। तो फिर क्या लेना पड़ता है कि ऐसा कर लो, बीच बचाव का रास्ता कर लो, ठीक है। भी ऐसा आंकड़ा ले लो ताकि जिसके कम आए हैं उसको ज़्यादा फायदा ना हो और जिसके ज़्यादा आए हैं उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो किस नंबर से गुना करवाऊं इनको? किससे गुना करवाएं? 0 और 10 के बीच का रास्ता, तो 2 थोड़ी आएगा। 2 तो किसके नज़दीक है? 0 के नज़दीक है ना। एक ऐसा नंबर लो जो दोनों के बराबर में हो। वो कैसे पता लगाया जाता है? हाँ, ये क्या होता है? इसका नाम होता है वर्ग अंतराल। क्या नाम होता है? ये वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल में ये जो पहले जो नंबर लिखा होता है इसका नाम होता है निम्न सीमा। क्या नाम होता है?
और यहाँ पर जो लिखा होता है वो क्या होगा, ऊपरी सीमा। क्या होगा, आगे बात समझ में क्या? अगर पेपर में आ जाता है कहीं पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, पूछता है कि इसकी निम्न सीमा क्या है, तो जो पहले जो नंबर लिखा गया है वो निम्न है और बाद में जो लिखा गया है वो क्या है, ऊपरी सीमा। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर अंक नहीं आएंगे क्योंकि अंक तो इनके बताए नहीं उसने सिर्फ हमें क्या बताया, अंतराल बताया कि इन 5 बच्चों के नंबर 0 से 10 के बीच में है, तो उसने हमें इसे नंबर नहीं बताए। नंबर नहीं बताए तो हम भी फिर नाम यहाँ पर नंबर नहीं लिखेंगे, अंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम किसके हिसाब से निकालेंगे, इसके हिसाब से निकालेंगे, है ना। तो हम कहेंगे वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं, ठीक है, कि जो इसने वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग को क्या होगा, क्लास, अंतराल का होता है इंटरवल। अंतराल को क्या कहते हैं, तो ये क्लास इंटरवल हो गया। इसने हमें नंबर तो दिए नहीं दे, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, अपनी तरफ से ही नंबर लेने पड़ेंगे। तो हमने ना 0 लिया ना 10 लिया, हमें क्या लेना है, इसका वर्ग चिन्ह लेना है कि एक ऐसा निशान, ऐसा नंबर जो इसको रिप्रेजेंट करता हो। कैसे निकाला जाता है वर्ग चिन्ह, ये पेपर में आ सकता है। वर्ग चिन्ह कैसे आता है, निम्न सीमा प्लस में ऊपरी सीमा डिवाइड में 2। वर्ग चिन्ह का फार्मूला कैसे आएगा, निम्न सीमा प्लस में क्या, ऊपरी सीमा बटे में कितना, 2। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 0 जमा में कितना, 10 बटे में कितना, 2। तो 10 और 0 कितने हो गए, 10 बटे में कितना, 2, कितना हुआ, 5। ठीक है, तो इन बच्चों के, इस अंतराल में आने वाले बच्चों के नंबर यहाँ पर कितने लिए जाएंगे, 5 लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे, इसके कितने लिए जाएंगे, कैसे करेंगे, 10 प्लस में कितना, 20 बटे में कितना, 2। तो 20 और 10 30, 30 बटा 2 कितना, 15। तो इन बच्चों के नंबर लिए जाएंगे 15। इनके कितने लिए जाएंगे, 25। आगे सुनने का, ये हर बार जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको क्या लेना है, इसका मिडिल पॉइंट लेना है, 30 से 40, 45। ठीक है, अब आपका सवाल पुराना बन गया, क्या ये f है, ये क्या है, x है। आपको क्या करना है अगली लाइन में, fi x कर दो। 5 गुना में 5 25, 15 गुना में 4 60, 25 गुना में 8 200, ऐसे लिखेंगे। 35 गुना में 3 105, 45 गुना में 5 225। कर दे टोटल, क्या लिखा जाएगा नाम, सिग्मा, किसका, fi xi। 5 10 15 6 7 8 9 9 और 2 11 1 1 615। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, तो क्या आएगा, आंकड़ों का जोड़, यानी कि सिग्मा fi xi बटे में कितना, सिग्मा fi कितना है, 615 बटे में कितना, 25। कितने पे जाएगा, पहले 6 है, 25 के बारे में आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, 0 पे। फिर 61 हो गया, कितने पे, 25 दूना 50, कितने रह गए, 11 11 क्या, कि 5 हो रहा है तो 115 हो गए। कितने पे जाएगा, 25 चौके 100, कितने बच गए, 15 बच गए। आगे 0 लगाएंगे, उसके नाम की क्या आएगी, दशमलव आएगी, 150 हो गई, 25 छिके 150। तो माध्य कितना आ गया, 24.6। माध्य क्या दिखाता है, ये कोई पूछ ले कि ये आपने क्यों निकाला है, ये क्या शो कर रहा है, ये
बच्चों की, ये क्या शो कर रहा है? माध्य क्यों निकाला है? सर ये पूरी क्लास की परसेंटेज। हाँ, पूरी क्लास को दिखाता है ये। अगर पूरी क्लास के ऊपर एक ठप्पा लगाना हो कि ये क्लास कहाँ स्टैंड करती है, तो वो वहाँ स्टैंड करती है। कि 50 नंबर का अगर पेपर लिया जाए तो इन बच्चों की इतनी हैसियत है कि ये कितने नंबर ले जाएंगे? 24.6 ले जाएंगे। ठीक है, इसमें जो टॉपर है उसको नुकसान भी हो सकता है, होगा ना। जिसमें से 50 में से 49 लिए थे उसको तो नुकसान ही है, लेकिन जिसने 0 लिया था उसका फ़ायदा है। ठीक है, तो हर एक बच्चे का आंकड़ा अलग अलग नहीं लिया जा सकता। हमें जब आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमें क्या लेना पड़ती है? एवरेज लेनी पड़ती है, औसत लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी ये कि एक नंबर उठाना पड़ता है कि ये सारे आंकड़े कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो माध्य क्या दिखाता है? दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति दिखाता है। केंद्रीय का मतलब सेंट्रल, जहाँ पर केंद्र है। तो इस पूरी क्लास का केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर है, 24.6 पर। आगे समझ में गया? तो इसलिए माध्य का यूज किया जाता है। माध्य बहुत सारी चीज़ों में ही हो जाएगा। जैसे आप डेली गाड़ी चलाते हो, आज कितने किलोमीटर चले, कल कितने किलोमीटर चलोगे, अगले दिन कितने किलोमीटर चलोगे, आपको औसत निकालनी होगी। पूरा मैं एक महीने में कितना एवरेज कितना चल जाता हूँ एक दिन में, तो क्या करोगे आप? पूरे महीने में जितना चले हो उनका क्या करोगे? जोड़ करोगे, और बटे में क्या करोगे? दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या अगर 30 दिन आप चले हो तो कितने से भाग करोगे? 30 से भाग करोगे। तो आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज आ जाएगी, औसत आ जाएगी, माध्य आ जाएगा। आगे समझ में गया? पहला सवाल करते हैं 14.1 में। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। कितने घरों में गए वो? 20। वहाँ पर कितने पौधे लगे हुए हैं वो उन्होंने गिने। यही किया होगा ना। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है किसी घर में पौधे लगे ही ना हो, किसी घर में 2 हों, किसी घर में 4 हों, किसी घर में 10 लगा रखे हों। तो वो आपके पास आंकड़ा आ गया। क्या है? पौधों की संख्या। तो यहां पर क्या दिया? वर्ग अंतराल दिया उसने, है ना। 0 से 2, यानी कि 0 पौधे वाले घर कितने हैं? 1 पौधे वाले कितने हैं? 2 पौधे वाले कितने हैं? वो 3 इकट्ठे कर दिए इसने। कितने? 1 घरों की संख्या। जीरो से 2 पौधे वाले घर कितने हैं? 1। आगे 2 से 4 वाले कितने हैं? आगे 6 से 8, 10 से 12, 2, 12 से 14, 3। कितने हैं? 3। ये घरों की संख्या F है या X है? F है ना। क्योंकि 0 से 2 पौधे वाले घर कितने आ रहे हैं? 1 ही आ रहे हैं। 2 से 4 पौधे वाले कितने आ रहे हैं? 2। तो ये क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? F कहेंगे। क्या कहेंगे? तो फिर आपको क्या चाहिए? पौधे चाहिए ना। अब पौधों की संख्या तो इसने बताई ही नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बताई, इसने सिर्फ क्या दिया? वर्ग अंतराल दिया। तो हमें इस एक घर को कितने पौधों से गुना करवाना चाहिए? 0 से, 1 से या 2 से? तो क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह निकालना। क्या निकालना पड़ेगा? तो इसके नीचे इसका एक नाम लिखेंगे, क्या? वर्ग अंतराल। इसका नया नाम है, क्या नाम है? वर्ग अंतराल। और जब वर्ग अंतराल होता है तो क्या निकालना पड़ता है? वर्ग चिन्ह, है ना।
और वर्ग चिन्ह का नाम हम क्या देते हैं? xi। वर्ग चिन्ह का नाम क्या देते हैं? xi। तो 0 से 2 का वर्ग चिन्ह कितना आया? 2 से 4 का कितना आया? पता लग गया ना कैसे आ रहा है? दोनों का जोड़ बटे 2, दोनों का जोड़ बटे 2, यही कर रहे हैं। इसका आगे 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 आगे, ठीक है। f आ गया, x आ गया, फार्मूला हमारे पास है ही है, क्या निकालना है? fi xi कितना? 1 गुना में 29 39 हैं? गुना नहीं आती, आ गया, गुना करवा दी। क्या निकालना है? सिग्मा fi x। 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32, 3 ठीक है। गुणा और जोड़ अगर ठीक कर दिया तो आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो सिग्मा fi के अपॉन में सिग्मा fi चाहिए, तो fi किसका? इसका जोड़ करना है या इसका जोड़ करना है? तो सिग्मा fi कितना है? क्योंकि कितने घरों में सर्वे हुआ था? 20 ही घरों में हुआ था। तो सिग्मा x बार कितना आएगा हमारा? फार्मूला क्या रहेगा? सिग्मा fi xi कितना? 162। सोल्व कैसे करना है? अगर अपॉन में 0 है, उसके नाम की क्या लगानी है? दशमलव लगानी है। तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद में क्या लग जाएगी? दशमलव लग जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 16.2, ठीक है। अब कितने से भाग करना है? सिर्फ 2 से भाग। आ गया समझ में क्या? तो कितना आएगा? 2 8 16, दशमलव की जगह पे दशमलव, 2 1 कम 2। तो माध्य आपका कितना आ जाएगा? 8.1। आ गया समझ में क्या ये?